हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। जैसा कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का, जो कि लास्ट टॉपिक होगा ये, जो कि पार्ट 5 होगा और ये मिसलेनियस प्रॉब्लम से भरा हुआ है। जैसा कि आप लोग तो कमेंट करके कुछ क्वेश्चन पूछते नहीं हैं और ना ही मतलब कुछ कमेंट भी करते हैं कि सर कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन वो होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं फिर उस क्वेश्चन का सलूशन मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। और उसके बाद जो है, जब ये आज आप लोग इसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जैसे बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर परसेंटेज पढ़ा दीजिए, परसेंटेज पढ़ा दीजिए, तो परसेंटेज का वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के पास। बहुत ही शानदार वीडियो होगा। उसके बाद जो है, परसेंटेज के बाद जितने भी चैप्टर्स बचेंगे, जैसे SICI रह गया है तो SICI भी पढ़ेंगे हम लोग। बहुत सारे चैप्टर जो हैं अभी पढ़े नहीं गए हैं, तो सब कुछ धीरे धीरे होगा। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। आज मिसलेनियस है तो आज हर टाइप का क्वेश्चन मिलता जुलता रहेगा। कह रहा है कि मिश्र धातु A और B में तांबे और जस्ते का अनुपात जो है 3:4 है। तांबा और जस्ता यानी कि कॉपर और जिंक की अगर हम बात करें तो चलिए देख लेते हैं। कॉपर हो गया और जिंक हो गया। कह रहा 3:4 है। अगर मान लेते हैं ये हमारा बर्तन A है, ये हमारा बर्तन B है, ये है 3:4 में, और कह रहा है कि 5:9 में। ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि यदि A और B को 2:3 में मिलाया जाता है, 2 और 3 में मिलाया जाता है, यानी कि इनका जो भी होगा पार्ट वो 2 होगा, इनका जो भी पार्ट होगा वो 3 होगा। ये कह रहा है 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो नए मिश्र धातु में C को बनाने के लिए पिघलाते हैं, तो C में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या है। बहुत ही सिंपल, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये। क्वांटिटी को हम लोग इक्वल कर लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया है 3 और 4 7 है, और इसमें 9 5 14 है। तो ये 14 है और ये 7 है, तो इनको बराबर करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 14 हो जाएगा। बस हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देख लीजिए कैसे करना है। यानी कि अगर हम कापर की बात करें तो देखिए, ये पूरा 4 का मल्टीप्लाई होगा इस 3 में, तो कापर होगा 4 3 12। फिर इस 3 का मल्टीप्लाई होगा इस 15 में, 5 में, तो कितना हो जाएगा, ये 15। ये आपका कापर हो गया। अब इस फिर 4 का मल्टीप्लाई होगा 4 में 16, और इस 3 का मल्टीप्लाई होगा 9 में 27। तो आप जोड़ लीजिए और यही आपका अनुपात हो जाएगा। 12 15 27 हो गया, और 16 27 43 हो गया। यही आपका अनुपात हो गया। तो जो पहला वाला ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर होगा। अगर एक समझ में नहीं आएगा तो एक बार और समझ लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम इनको मिलाते हैं, नए मिश्रण बनाते हैं, तो पहले उनकी क्वांटिटी को इक्वल करते हैं। तो इनकी क्वांटिटी 7 थी, इनकी 14 थी, इसीलिए हम इस 7 को 14 बनाए, 2 से गुणा किए, अब 14 हो गया। फिर कह रहा है इनको 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जा रहा है, तो पहले का 2 अनुपात यानी 2 का और गुणा कर देंगे, और दूसरे का 3 अनुपात यानी 3 का गुणा कर देंगे। तो उसके बाद सबको जिंक को जिंक में ऐड करेंगे, कॉपर को कॉपर में ऐड करेंगे, तभी तो मेरा अनुपात बनेगा। तो इसका फाइनल आंसर हो गया 27:43। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कह रहा है कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है, कह रहा है कि किस अनुपात में 60 रुपया प्रति किलो वाली चीनी 42 रुपया प्रति किलो वाली चीनी के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए, जिससे कि मिश्रण को 56 रुपये प्रति किलो बेचकर 12% का लाभ लिया जा सके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, 12% का लाभ लेंगे तो आप बेचेंगे कितने में, 112% में। तो ये है आपका 56 रुपये। 56 बराबर 112, तो 1 बराबर कितना, 2। तो आपको ये 2% हो गया। आपको 100% निकालना है, यानी 2 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 50 का। 50 में गुणा करेंगे 1 का, तो 50 हो जाएगा। यानी कि जो आपका CP होगा, जो क्रय मूल्य होगा, 100 मानते हैं ना, तो 100 कितना आ रहा है, 50।
CP आपका 50 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है 60 रुपये वाली चीनी, 42 रुपये वाली चीनी 50 रुपये के भाव से अगर हम बेच दें तो हमको वो अनुपात मिल जाएगा। यहाँ पे घटा के अब देखिए तो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 8, यहाँ पे आ रहा है 10, काट दीजिए 2 चौका 8 और 2 पचे 10, यानी 4-5 अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, जितने भी क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक बर्तन में अम्ल और पानी जो है 32 लीटर का घोल है रखा गया है, जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है। जब बर्तन से 12 लीटर घोल निकाल कर और बर्तन में 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो प्राप्त घोल में अम्ल और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आप देखिए क्या करना है, जब आप जो है 12 लीटर जब आप इसमें निकालेंगे तो 12 लीटर तो घोल निकलेगा, लेकिन अब जब इसमें ऐड करेंगे तो 7.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। तो बस बात वही हो गई कि अगर देख लिया जाए यहाँ पे 5:3 के अनुपात में है, तो 5:3 के अनुपात में है तो 5:3 यानी 8 बराबर 32, 8 बराबर 32। तो यानी कि अगर हम देखें तो 1 बराबर 4, तो यानी कि 20 लीटर इसमें जो है अम्ल है और 12 लीटर जो है इसमें क्या है, पानी है। तो 20 लीटर अम्ल है और 12 लीटर पानी है। तो फिर अगर ये देख लिया जाए तो कह रहा है कि 12 लीटर घोल निकाल कर, यानी कि उस 32 से अगर आप 12 लीटर घोल निकाल देंगे तो घोल कितना रह जाएगा, घोल रह जाएगा 20 लीटर। कितना रह जाएगा, 20 लीटर। और 7.5 लीटर जब आप पानी मिला देंगे, 7.5 लीटर पानी मिलाएंगे तो पानी का जो अनुपात होगा तो वो पानी का अनुपात चेंज हो जाएगा। पानी का अनुपात जो है, देखो पानी हम बढ़ा रहे हैं ना, तो पानी जो है पानी का अनुपात जो है वो बढ़ जाएगा। तो पानी का अनुपात कितना बढ़ जाएगा वही हमें निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं। 32 लीटर का टोटल घोल था, हमने 12 लीटर उसमें से घोल निकाल लिया, घोल बचा हमारा 20 लीटर। अनुपात हमारा 5:3 है, यानी 8 की वैल्यू है। तो 1 की वैल्यू अगर हम देखें तो 2.5 आ जाएगा, 2.5/20 होता है। तो 1 की वैल्यू अगर 2.5 आ जाएगा तो इस 5 की वैल्यू जो होगी 2.5 25 12.5 और 3 की वैल्यू 2.5 3 7.5। तो ये 7.5। अब इसमें जो है पानी हम मिला दे रहे हैं, 7.5 लीटर पानी मिला दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15। और ये कितना हो जाएगा 12.5। इनका अनुपात आप निकाल लो। ये दशमलव जैसे हटेगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। 25 25 125, 25 छक्का 150, यानी कि 5:6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ, नहीं चलिए बता देता हूँ। ये क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा, जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा। होमवर्क में अभी आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगा आगे। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही मतलब टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निक के ऊपर है भी, टेक्निकल के ऊपर है भी, और तक टेक्निक है भी इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा भी दिमाग अगर नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। कह रहे कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के 5/8 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। पुरुष और गैर तकनीकी, गैर, ध्यान समझिएगा, गैर तकनीकी यहाँ पे कहा जा रहा है। श्रमिकों की संख्या 2/5 है, जबकि महिलाओं की संख्या 2/3 जो है वो तकनीकी कार्य करता है। तो पहले हम यहाँ पे मेल और फीमेल की अगर हम बात करें, लास्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, लास्ट में पूछा तकनीकी कर्मचारी, तो हम तकनीकी को लेके चलते हैं। तो जो महिलाएं हैं वो 2/3 है तकनीकी में। अच्छा, पुरुष जो है वो गैर तकनीकी का अनुपात अगर 2/5 है, गैर तकनीकी का 2/5 है तो 3/5 होगा तकनीकी का। अगर गैर तकनीकी हैं 2/5 तो तकनीकी कितने होंगे 3/5।
और फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा गैर तकनीकी हैं। अब ध्यान से समझते हैं। तो पहले ये देख लीजिए कि 5/8 पुरुष हैं, तो 5/8 पुरुष हैं, तो यानी कि ऐसे समझिए 8 टोटल है, 8 टोटल में 5 पुरुष हैं, तो 5 पुरुष है तो महिलाएं 3 होंगी। यानी कि अनुपात की बात करें तो ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, 5 हो गया और ये 3 हो गया। तो सिंपल है, जब कुछ सब कुछ दे ही दिया है तो अब देख लीजिए यहाँ पे पुरुषों की संख्या अगर हम देखें तकनीकी वाले, तो 5 का इसमें 3/5 में मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, 5 में 3/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए 3 इसमें है, इस 5 का गुणा इसमें कर देंगे अगर तो ये हो जाएगा आपका 3, इस 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2, यानी 3 2 कितना होगा 5 होगा। तो 5 लोग तकनीकी हो गए और थे कितने टोटल, हम लोग माने कितने थे 8, तो 5 लोग तकनीकी हो गए किस पे, टोटल पे 5/8। इसका आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन 5/8। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको रिवाइज करिएगा, रिपीट करके देखिएगा। यहाँ पे तकनीकी गैर तकनीकी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है बच्चों के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए जो है होमवर्क देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। ये आपका जो है होमवर्क HW है। होमवर्क नहीं लगेगा तो कमेंट करिएगा, मैं इस क्वेश्चन का सलूशन आपको दूंगा। वैसे मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता सकता हूँ, इसका आंसर जो है बी ऑप्शन है। आप लोग लगाइएगा और आंसर देखिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं इसका सलूशन अगले वीडियो में दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 2/3 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। 2/3 पुरुष हैं, यानी कि 3 में अगर 2 पुरुष हैं तो 1 महिलाएं होंगी। 2/3 का मतलब आप लोग समझ लीजिए, 3 में 2 पुरुष हैं तो 1 महिलाएं होंगी, यानी कि अगर 2 पुरुष हैं तो 1 महिला है। तो 2 1 पे अगर नहीं आप लगा पाएंगे तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 200 और 100 कर देते हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों की संख्या 3/8, अगर हम इसकी 3/8 निकालें, 3/8 तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अरे 25 बटे 200, 25 3 75। और फिर कह रहा है कि और महिला कर्मचारियों की संख्या का 2/5 अस्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740। तो अस्थायी कह रहा था, हमें अस्थायी निकालना पड़ेगा। तो 2/3 अगर 2/5 अस्थायी हैं तो इसका देख लेते हैं, इसका 2/5, 2/5 हो गया कितना 40, यानी कि इसका 75 और इसका 40। अब ध्यान से समझिएगा। फिर कह रहा है कि कुल संख्या 740 है। कुल संख्या कितनी है 740। अभी देख लीजिए कि अगर 40 जो है, ध्यान से समझिएगा, अगर 40 जो हैं, 40 महिलाएं हैं ना, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो 7/15। अच्छा 7/15 फाइनल निकालना है हमें। पचहत्तर 40 आ गया, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करिए। अभी इसको हम, जगह नहीं है, फिर से लिख रहे हैं। चलिए जैसे कि 75 40 तो आप लोग लिखे होंगे, लास्ट में जो आया होगा वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। 75 आया था पुरुष का और 40 आया था महिला का। तो 75 40 को अगर हम जोड़ें तो हो रहा है कितना 115। लेकिन मैं माना कितना था 200 पुरुष माना था, 100 महिला माना था, यानी 300 माना था। तो अगर 115 उसमें से जो है टेम्परेरी हो गए, अस्थाई हो गए, तो जैसे कि अस्थाई था ना ये 2/5, तभी तो 2/5 इसका निकला, 100 का 2/5 40, तो ये टेम्परेरी हो गए।
तो अगर मैं चाहता तो वहीं से हम लोग जो है स्थाई का निकाल सकते थे। तो अस्थाई का अगर आप डायरेक्ट निकालते तब भी वही आता। बात वही है कि 300 है, ये 200 और ये 100 300 है। 300 में से अगर 115 अस्थाई हैं तो 115 घटा देंगे तो 100 जो 85 आएगा वो अस्थाई होंगे। तो 185 बराबर, ध्यान से समझिएगा, 185 बराबर दिया है कितना, 740। कितना दिया है, 740 क्वेश्चन में दी रखा है। तो निकालना है, वही ना संख्या निकाल लीजिए। टोटल निकालना है आपका 300 का मान निकालना, क्योंकि 200 पुरुष हैं 100 महिला हैं। तो 185 से आप देखिए इसको 4 बार में आप काट सकते हैं पूरा। तो 1 बराबर 4 आ गया। तो 300 बराबर निकालना है, तो 300 बराबर आ जाएगा 1200। 300 बराबर कितना आ जाएगा, 1200। जब 1 बराबर 4 है तो 300 बराबर 1200 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1200 टोटल संख्या हो गई। लेकिन 1200 में जो है, ध्यान से समझिएगा, 1200 में 1200 टोटल है। तो पूछ रहा 7/5 कर्मचारियों की कुल संख्या अस्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। तो महिला कर्मचारी संख्या से कितना अधिक है वो बताना है, यानी पुरुष वाला सिंपल बताना है। पुरुष यानी 75 वाला मान निकालना है। तो पहले हम 7/7 जो है हम निकाल लेते हैं कि 7/15 कितना होगा। 1200 का 7/15, तो 1200 गुणे 7/15, 15 से काटेंगे, देखिए कितनी बार में कटेगा। सिंपल सा है, 3 चौक 12, 5 पचे 25, 25, 5 से काटेंगे तो इसको 100 को 20 बार काटेंगे, 20 3 60, 7 7 42, यानी 7 8 56, 7 8 56, 560 हो जाएगा। ये काट दीजिए आप, अब काट दीजिएगा, 560 आएगा। तो 560 हो गया। अब 560 में जो है ये 7/15 आ गया ना। कर्मचारियों की कुल संख्या अस्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक। तो अस्थाई महिला कर्मचारी की संख्या इसमें नहीं निकालना है, यानी 115 का मान ये आ गया। अभी आपको क्या निकालना है, सिंपल 75 का मान निकालना है। तो सिंपल 75 का मान निकाल दीजिए, या तो फिर डायरेक्ट कर दीजिए अस्थाई कर्मचारियों की संख्या 2/5 है। तो 2/5 अगर अस्थाई है तो 3/5 अस्थाई होंगे। तो 3/5 का 100 का 3/5 कितना, सॉरी 360 का 3/5 कितना, तो काट दीजिए 20, देखिए 5 से काटिए, यानी कि लगभग निकाल लीजिएगा आप। 160 जो है इसको घटाना पड़ेगा, 160 घटा लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा फाइनल, 400। जो 400 होंगे वो महिला कर्मचारियों की संख्या हटा करके होगी, यानी कि कुल कर्मचारी संख्या का जो 7/15 हिस्सा है उसमें से महिला कर्मचारी की संख्या निकाल देंगे तो 400 आ जाएगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह में 120 छात्रों की औसत आयु 13.56 वर्ष है। छात्रों की संख्या का 35% लड़की और बाकी लड़के हैं। यदि लड़की और लड़के का औसत आयु का अनुपात जो है वो 6:5 है, तो लड़की की औसत आयु वर्षों में क्या होगी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। यानी कि अगर हम बात करें बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें तो ये 35% और ये 65%। तो 35 से काटेंगे 7, 5 7 35, 5 13 में 65, ये आपका 13:7 का अनुपात आ गया। 13:7 होता है टोटल 20, और यही 20 आपका बटेगा, यही 20 आपका बटेगा। तो जो लड़की और लड़के का जो अनुपात है वो 6:5 है, यानी 6 अनुपात कितना है, 5। तो इनका जो गैप है वो 1 का है, और इनका जो है योग कितना है, 20 का। तो यही 20 बचेगा। तो यानी कि 20 का 120 लड़के हो गए और 100 लड़कियां हो गई। तो अब ये कह रहा है कि जब ये 120 और 100 ये हो गए और अनुपात आपका यहाँ पे 13 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, 7। तो अब देखिए यहाँ पे बीच में अगर आपको जो वैल्यू निकालना है वो कैसे निकलेगा, यहाँ से घटाते हैं, यहाँ से कम रहता है तो जोड़ते हैं, तो यानी यहाँ पे 113 होना चाहिए। 120 में से 113 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यानी जो बीच की वैल्यू है वो 113 आ गई।
तभी 113 आ गई, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे लिखिए 113 बराबर दिया है कितना, 13.56 वर्ष। अब अगर हम काटें इसको, ध्यान से समझिएगा, तो 1 बराबर आ जाएगा 0.12 ईयर। लेकिन हमको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 बराबर आ जाएगा 12 ईयर। 12 साल इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप लोग होमवर्क के रूप में रख लीजिए। इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में करिएगा, नहीं आएगा तो हमें कमेंट करिएगा। मैं इस क्वेश्चन का सलूशन अगले वीडियो में ज़रूर दे दूँगा। बाकी मैं इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो इसका राइट आंसर होगा वो 54 होगा। कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना तैयारी बनाए रखिए। और देखिए SSC का जो है शेड्यूल आ गया है, और टियर 2 का भी एग्ज़ाम का डेट आ गया है, टियर 1 का CHSL का भी आ गया है। तो आप लोग तैयारी जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो देने ही देने हैं। तैयारी कंटिन्यू रखिए और एंजॉय करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।